चलिए दोस्तों, आज देखते हैं और सुनते हैं एक नई कहानी। खत्री मोहल्ले में रहने वाली सिमरन और पम्मी के बीच अक्सर बच्चों को लेकर लड़ाई होती रहती थी और धीरे धीरे बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंच जाती थी। क्या हुआ टीटू पुत्र, तू रो क्यों रहा है? मम्मी, सेंटी ने मेरी स्मार्ट वॉच खो दी, इसीलिए मैं ट्यूशन भी नहीं जा पाया क्योंकि घड़ी ढूंढने में ही मेरा टाइम वेस्ट हो गया। इस सेंटी की तो क्या सेंटी की तो अरे तुम्हारे टीटू की वजह से आज मेरे सेंटी की भी ट्यूशन मिस हो गई। पता है, तुम्हारे टीटू ने मेरे सेंटी का सारा टाइम अपने इस स्मार्ट वॉच को दिखाने में बर्बाद कर दिया, इसीलिए मैंने इसकी घड़ी छुपा दी। ये लो टीटू अपनी घड़ी, और आज के बाद मेरे सेंटी से दूर रहना। हाँ, ये क्या करेगा? मैं ही अपने टीटू को इससे बात नहीं करने दूंगी। अपने मुंडे को संभाल कर रखना, मेरे टीटू से दूर रहे। हाँ। टीटू और सेंटी की लड़ाई अब सिमरन और पम्मी की लड़ाई बन चुकी थी। हमेशा तो इतना फर्क नहीं पड़ता था, पर इस बार लोहड़ी का त्योहार 2 दिन बाद ही था। 2 दिन पहले टीटू और सेंटी की लड़ाई की वजह से सिमरन और पम्मी, जो मोहल्ले की रौनक थी, वो दोनों आपस में लड़कर बैठी हुई थी। इसी वजह से मोहल्ले के और भी लोग परेशान थे। झाई जी, बाऊजी, मैंने तो सोच लिया इस बार हम अपनी लोहड़ी अपने आंगन में जलाएंगे। मैं पम्मी के साथ लोहड़ी का त्योहार नहीं मना सकती। पर सिमरन पुत्र, हर साल हमारे खत्री मोहल्ले में सब एक साथ मिलकर लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। इस बार हम सबसे अलग करेंगे तो चंगा नहीं लगेगा पुत्र। झाई जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जानती हूँ पम्मी जिस फंक्शन में होगी वहाँ लड़ाई जरूर होगी, इसलिए मैं लड़ाई से दूर रहना चाहती हूँ। मैं लोहड़ी का त्योहार अकेले मना लूंगी, पर पम्मी के साथ नहीं मनाऊंगी। मैं लोहड़ी का प्रसाद लेने के लिए बाजार जा रही हूँ। राजरानी, कोई फायदा नहीं उसे कुछ कहने का। सारा खत्री मोहल्ला जानता है जब सिमरन और पम्मी लड़ाई करती हैं तो एक एक महीना बात नहीं करती। हमें तो लगता है हम मोहल्ले में लोहड़ी का त्योहार सबके साथ मिलकर मना ही नहीं पाएंगे। हमें अकेले ही लोहड़ी जलानी होगी। झाई जी, बाऊजी, सिमरन कहाँ है? सुरजीत अंकल और हरप्रीत आंटी मिले थे, पूछ रहे थे लोहड़ी के फंक्शन के लिए मोहल्ले में क्या तैयारी करनी है। क्या तैयारी करें? सिमरन और पम्मी की लड़ाई के बाद अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या तैयारी करें। जैसे हम लोग परेशान हैं, मुझे तो लगता है इस लड़ाई की वजह से पम्मी के सास सौरा भी परेशान होंगे। इधर सिमरन की फैमिली उसकी पम्मी के साथ लड़ाई की वजह से परेशान थी और कुछ ऐसा ही पम्मी के ससुराल वालों के बीच भी बातें चल रही थी। मुझे कोई मोहल्ले में लोहड़ी नहीं मनानी। मैं अपने घर की छत पर एक छोटी सी लोहड़ी जलाकर सगन कर लूंगी। मैं सिमरन की शक्ल भी ना देखूं, आप मोहल्ले में लोहड़ी मनाने की बात कर रहे हो? मुझे माफ करो। मैं पहले ही कह रही थी कि तुझसे रहने दो। इतना सारा लोहड़ी का सामान का ऑर्डर दे आए हो। अरे लोहड़ी मनाने के लिए पम्मी तैयार भी तो हो। रहने दे कुलजीत, पम्मी नहीं मानेगी। मम्मी जी, पापा जी, सब मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे कि हम अलग लोहड़ी का त्योहार मना रहे। कितना बुरा लगेगा सबको। पम्मी के हस्बैंड महेंद्र की सोच सही थी। मोहल्ले में सब इस बात को लेकर बातें करना शुरू हो गए थे। क्या अरोड़ा जी और छाबड़ा जी की फैमिली का एक भी बंदा मोहल्ले में लोहड़ी का त्योहार मनाने नहीं आएगा? फिर हम सब क्या करेंगे? मोहल्ले में जब लोहड़ी का त्योहार होता है तो सबसे ज्यादा रौनक सिमरन और पम्मी लगाते हैं। उन दोनों का गिद्दा और बोलियां सारे मोहल्ले में धूम मचा देती हैं। मम्मी, आप सही कह रहे हो। सिमरन भाभी और पम्मी भाभी इतना अच्छा डांस करती हैं, उनके बिना तो ये लोहड़ी का त्योहार अधूरा है। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे पम्मी भाभी और सिमरन भाभी की सुलह हो जाए और उन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाए? अब कुछ नहीं हो सकता। छोटी सी बच्चों की लड़ाई उन दोनों ने गंभीरता से ले ली। उनकी वजह से मुझे लगता है टीटू और सेंटी दोनों बच्चे भी मोहल्ले में त्योहार मनाने से रह जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो भांगड़ा प्रतियोगिता में वो दोनों भाग नहीं ले पाएंगे, जबकि टीटू और सेंटी दोनों बहुत अच्छा भांगड़ा करते हैं। टीटू और सेंटी दोनों ने पड़ोसियों की बातें सुन ली थी। बच्चे बहुत नादान होते हैं। ये बात सच है कि टीटू और सेंटी पिछले इतने दिनों से एक दूसरे के साथ नहीं खेल पा रहे थे। इस वजह से दोनों एक दूसरे से बात करना तो चाहते थे, पर अपनी अपनी मम्मी के डर से दोनों एक दूसरे से बात करने में डर रहे थे। मोहल्ले में लोहड़ी की तैयारी शुरू हो गई। मोहल्ले के बीचों बीच लोहड़ी जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की दुकानों से लोहड़ी के बीच प्रसाद के लिए मोहल्ले वाले मूंगफली, रेवड़ी, फुल्ले, गजक, तिल, लड्डू, गुड़ वगैरह खरीद कर ला रहे थे। स्टेज लगाया जा रहा था जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे। सब लोग बहुत उत्साहित थे मोहल्ले में लोहड़ी के त्योहार को लेकर। लेकिन टीटू और सेंटी के चेहरे उदास थे क्योंकि उन दोनों के घर में इस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। कुछ देर बाद मोहल्ले में शोर मच गया। सिमरन और पम्मी दोनों घबराई हुई थी। मेरा टीटू कहाँ गया? पूरे घर में ढूंढ लिया, मोहल्ले में भी ढूंढ लिया, टीटू का कुछ पता नहीं चल रहा। मेरा सेंटी भी घर पर नहीं है, उसे भी हर जगह ढूंढ लिया। सुनो जी, कुछ करो, हमारा बच्चा कहाँ गया? ढूंढो उसे।
सुनो जी, आप भी हमारे टीटू को ढूंढो। हमारा टीटू कहाँ है? सिमरन, पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिया, टीटू कहीं नहीं है। मैंने भी सैंटी को देख लिया, सैंटी का किसी को कुछ पता नहीं। मोहल्ले के सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, पर हमारे दोनों बच्चे ही गायब हैं। टीटू सैंटी दोनों बच्चे गायब हैं। वाहे गुरु, हमारे बच्चों की रक्षा करना। चलो जी, असी सारे गुरुद्वारे चलते हैं, वहाँ वाहे गुरु जी से अरदास करेंगे। सब लोग मिलकर गुरुद्वारे पहुँचते हैं। सिमरन और पम्मी की आंखों में आंसू थे, वो दोनों बहुत रो रही थी। जैसे ही सबने वाहे गुरु जी के सामने माथा टेका, वहीं उन्हें टीटू और सैंटी बैठे हुए दिखाई दिए। उन दोनों की मासूम बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। वाहे गुरु जी, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, हम दोनों पक्के दोस्त बनकर रहेंगे। मेरी मम्मी और सैंटी की मम्मी के बीच में लड़ाई खत्म करवा दो, वो दोनों फिर से दोस्त बन जाए। हम यही अरदास करने आए हैं। वाहे गुरु जी, दादी जी दादाजी कहते हैं कि जब आपसे कुछ मांगो तो आप जरूर देते हो। मैं अपनी मम्मी और सैंटी की मम्मी की दोस्ती के लिए आपसे अरदास मांगता हूँ। मैं भी वाहे गुरु जी, मेरी मम्मी और टीटू की मम्मी में फ्रेंडशिप हो जाए, मैं भी अरदास करता हूँ। टीटू, अब मैं तुझसे कभी नहीं लड़ूंगा। मैं भी तेरे से कभी नहीं लड़ूंगा सैंटी। टीटू और सैंटी एक दूसरे के गले लग जाते हैं और वाहे गुरु जी को माथा टेकते हैं। पम्मी, प्रॉमिस कर, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। प्रॉमिस सिमरन, कभी नहीं लड़ेंगे। वाहे गुरु जी, हमें माफ कर दो। सिमरन और पम्मी के बीच की लड़ाई खत्म हो जाती है। टीटू और सैंटी भी बहुत खुश थे। सब लोग वाहे गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं और खुशी खुशी लौटकर मोहल्ले में लोहड़ी मनाने की तैयारी करते हैं। सिमरन और पम्मी के चेहरे पर बहुत खुशी थी। उन दोनों की खुशी को देखकर पूरे मोहल्ले में खुशहाली आ जाती है। सब मिलकर धूमधाम से लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। भांगड़ा, गिद्दा, ढोल पर डांस करते हुए सब जलती हुई लोहड़ी के फेरे लेते हैं और एक दूसरे को लोहड़ी की लख लख बधाइयां देते हैं।